हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेडमी। आपका एक बार फिर से स्वागत है मस्त टेक डेवलपमेंट के इस क्रैश कोर्स के अंदर। और आज के सेशन में हम क्या करेंगे, तो आज के सेशन में हम टोस्टिफाई का यूज करके किस तरीके से एरर को मैनेज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड के पेज के ऊपर आ रहा हूँ और यहाँ से मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि कुछ इस तरीके से आ गया मैं। अब देखिए, यहाँ पे बात सिर्फ एरर को मैसेज करने की नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने क्लिक कर दिया एंड मैं यहाँ पे रीसेट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब मुझे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पे, मैसेज रीसेट पासवर्ड लिंक सेट टू योर ईमेल। अब ये जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना, वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, कॉन्सोल के ऊपर मिल रहा है। और मुझे कहाँ पे उसे सेट करना है, मुझे उसे सेट करना है मेरे टोस्टिफाई के अंदर। टोस्टिफाई तो हम आगे भी देख चुके हैं, तो आज क्या डिफरेंट देखने वाले हैं? तो आज डिफरेंट ये देखने वाले हैं कि हम एक फाइल क्रिएट कर लेंगे और हमेशा उसी फाइल के अंदर डेटा पास करवा के किसी भी कंपोनेंट के ऊपर अगर मुझे एरर मैसेज या सक्सेस मैसेज प्रिंट करवाना है तो कैसे करवा सकते हैं, वो स्पेसिफिकली देखेंगे हम हमारे आज के सेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन और देखते हैं कि ये सारी चीजें किस तरीके से हो पाएगी। तो पहले तो मैं आ जाता हूँ मेरे वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमने जो हमारा रीसेट पासवर्ड है या फिर फॉरगेट पासवर्ड है, यहाँ पे जो हमने ये यूज इफेक्ट के अंदर एरर मैसेज बना के रखी है टोस्टिफाई की, अब मैं यहाँ पे चेंजेस करने वाला हूँ। ओके, मुझे यहाँ पे सारी चीजों को चेंज करना है, किस तरीके से करेंगे वो देखते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे जो ये टोस्टिफाई दिया हुआ है, मुझे ये टोस्ट एरर ये यहाँ पे नहीं चाहिए। मैं एक न्यू कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे आप न्यू फोल्डर बना के कर सकते हो, यूटिल्स बना के कर सकते हो। देखिए, अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो देन आई विल सजेस्ट कि आप यूटिलिटीज करके एक फोल्डर बना दो, दैट विल बी अ बेटर थिंग। जैसे कि मैं अब यहाँ पे बनाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे बना दिया एक फोल्डर यूटिलिटीज, कुछ इस तरीके से। नाउ यूटिलिटीज फोल्डर के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ एंड फाइल को आप कोई भी नेम दीजिए, दैट इज टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे सो टोस्ट डॉट जेएसएक्स कर देता हूँ एंड इस यहाँ पे मैंने कर दिया एंटर। सो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा एक कंपोनेंट अब मुझे क्रिएट करना है। अब तक हम क्या कर रहे थे, रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट बना रहे थे, लाइक रिएक्ट एरो फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपोर्ट, कुछ इस तरीके से बना रहे थे हम। सो मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, आरएफसी कर सकता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट, कुछ इस तरीके से। सो मैंने ये कंपोनेंट इस बार बना लिया है। नाउ अब देखिए, अब मेरे पास यहाँ पे कंपोनेंट है। कंपोनेंट के अंदर से ये जो रिटर्न फंक्शन है, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। एंड मैंने यहाँ से इसको करवा दिया है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करवाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे प्रॉप्स पास करवाना है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैसेज कॉमा टाइप। अब मैसेज क्या रहेगा, तो मुझे क्या मैसेज पास करवाना है मेरी टोस्ट के अंदर वो, एंड टाइप दैट विल बी कि मेरी कौन सी टाइप की, एरर टाइप की है, इन्फो टाइप है, सक्सेस टाइप है, क्या टाइप है, वो मैं यहाँ से डिफाइन कर लूंगा। एंड देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो मैं मेरे फॉरगेट पासवर्ड के अंदर आके यहाँ से जो हमारे पास ये पर्टिकुलर टोस्ट है, इसको मैं कॉपी करके रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, कुछ इस तरीके से कर दिया एंड मुझे मेरे टोस्ट को करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो चलिए, हमने यहाँ से इसको इंपोर्ट कर दिया। नाउ डॉट करके जो एरर है ना, यहाँ पे मैं ब्रैकेट ले लेता हूँ, दैट इज अ स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ टाइप। सो नाउ दिस विल बी अ डायनेमिक, एंड जो एरर है उसकी जगह पे मैं पास कर देता हूँ मैसेज। सो ये भी मेरी एक चीज हो गई डायनेमिक। तो देखिए, हमने तो यहाँ पे इजीली कर लिया, ये तो मेरा बन के रेडी हो गया, एकदम इजीली हमने यहाँ पे करवा दिया है। नाउ अब मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर आना है। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, अब इसका कोई काम नहीं है मुझे यहाँ पे। सो मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कर दिया है रिमूव। ओके, चलिए मैंने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया। नाउ अब मुझे क्या करवाना है, तो मुझे यहाँ से सबसे पहली चीज क्या करवानी है, ये वाला जो एरर है इसकी भी मुझे अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो ये भी मैंने यूज स्टेट रिमूव कर दिया है। नाउ यहाँ पे एज वी ऑल नो के मुझे डेटा मिल रहा है, और डेटा के अंदर मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है मैसेज। तो सबसे पहले मुझे जो मेरा रिएक्ट का टोस्ट है उसको क्या करवाना पड़ेगा, उस टोस्ट को यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। ओके, सो मेरा टोस्ट क्या है, मैंने यहाँ पे बना के रखा है सो टोस्ट। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं सो टोस्ट। सो दिस विल बी माई फंक्शन, ये मेरा हो गया। एंड अब ब्रैकेट के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ उसके डेटा। तो मेरे पास पहले तो क्या है, पहले मेरे पास मैसेज है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, एंड डॉट करके
हमारे पास वहां पे क्या आ रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है MSG। तो मैंने सिंपली क्या कर दिया, सिंपली यहाँ पे MSG करवा दिया, दैट्स इट। मेरा काम हो गया है यहाँ पे। ओके, अब एक बार चेक करते हैं कि ये चीज वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर नहीं वर्क कर रही है तो हमें फिर उसके ऊपर कुछ चीजें और करवानी पड़ेगी। सो लेट्स गो, किस तरीके से ये वर्क करता है वो चेक करते हैं। सो मैं चले जाता हूँ मेरे यहाँ पे एंड इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी दी थी एंड रिसेट पासवर्ड के ऊपर मैंने क्लिक किया। टोस्ट इज नॉट अ फंक्शन, अब यहाँ पे मुझे दे रहा है कि टोस्ट एक फंक्शन नहीं है। ये कुछ मेरे पास एरर आ गई है यहाँ पे। एंड कहाँ पे आ गई है, सो टोस्ट के ऊपर यहाँ पे मुझे मैसेज दे रहा है। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करने की ट्राई करते हैं हम। हाँ, हमने देखिए यहाँ पे हमारी जो टाइप है वो तो पास करवा ही नहीं है, तो मुझे टाइप भी तो पास करवानी पड़ेगी ना। सो मैं दे देता हूँ सक्सेस। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया। अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एंड एंटर करता हूँ। मैंने मेरी ईमेल आईडी एंटर कर दी एंड रीसेट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक किया तो देखिए मुझे दिखा रहा है कि रीसेट लिंक इज सेंड टू योर ईमेल। वापस एक बार क्लिक किया, सी अगेन मुझे दिखा रही है। तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज तो मेरा प्रिंट हो गया गया, सो इट इज वर्किंग फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी इस पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर चले जाता हूँ एंड यूआरएल के ऊपर जाने के बाद ये यूआरएल मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर। एंड यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कॉन्सोल के अंदर चले जाते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन होने वाला है। अगर आपको याद है यहाँ पे हमने क्या करवाया हुआ है कि जब हमने हमारा कंट्रोलर बनाया था रीसेट पासवर्ड का, तो रीसेट पासवर्ड के अंदर हमने स्टेटस दिया था 1 और 0। 0 के ऊपर सक्सेस हो रहा है, 1 के ऊपर फेल हो रहा है। सो नाउ अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो रीसेट पासवर्ड है उसके अंदर आ जाता हूँ अगेन। यहाँ पे आने के बाद भी सेम चीज, इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ये मेरा यूज इफेक्ट पूरा निकल जाएगा। यहाँ से मेरी जो एरर है वो एरर को भी मैंने रिमूव कर दिया है। एंड नाउ, हाँ, यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे पहले तो ये जो कॉन्सल है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट एंड देखिए फॉरगेट पासवर्ड में भी अब मुझे कॉन्सल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो आप इसको भी कर सकते हो एज वेल एज यहाँ पे कैच की अगर एरर आती है तो आप यहाँ पे भी डिस्प्ले करवा सकते हो। देखिए, हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, सो टेस्ट कर लेते हैं। सो टेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे तो सिंपल है, मुझे एरर मिल जाएगी। सो मैं पहले दे दूंगा एरर कॉमा, एंड कॉमा करके मुझे कौन सी टाइप चाहिए, तो मुझे एरर टाइप चाहिए यहाँ पे। तो ये मैंने कर दिया, तो ये मेरे टोस्ट के अंदर एरर भी डिस्प्ले हो जाएगी फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे रिसेट पासवर्ड के ऊपर। रिसेट पासवर्ड के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे कंडीशन चेक करवानी है। सो मैं यहाँ पे दे दूंगा इफ एल्स कंडीशन मैंने दे दी। रिस्पॉन्स यहाँ पे मुझे चेक करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डॉट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे वहां से मिलने वाला है आर ई एस स्टेटस। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर ई एस स्टेटस इक्वल टू अगर मुझे मिलता है 0। ओके, अगर मुझे तो यहाँ से जो स्टेटस है वो क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है, देन मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे करना है सो टोस्ट। एंड सो टोस्ट करने के बाद मेरा जो भी मैसेज वहां से आ रहा है वो यानी कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डॉट करके यहाँ से हमने क्या भेजा है, तो यहाँ से हमने MSG ही भेजा है। सो हम यहाँ से कर देंगे MSG कॉमा, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे लिखना है सक्सेस, क्योंकि मेरी सक्सेस आ जाएगी। एल्स के अंदर सेम चीज मेरी होने वाली है यहाँ पे। ओके, सो मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, बट यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एरर। देखिए हमारे लिए काम एकदम इजी हो गया। सो नाउ मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मेरे टोकन को रॉन्ग कर देता हूँ। टोकन को रॉन्ग करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 मैं एंटर करके रीसेट करता हूँ। देखिए, इनवैलिड और एक्सपायर्ड लिंक मेरी एरर मुझे मिल गई। एंड अब करेक्ट यूआरएल मैं कर देता हूँ यहाँ से। एंड करेक्ट यूआरएल करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ मेरा रीसेट पासवर्ड, जो मुझे नया पासवर्ड चाहिए 1 2 3 4 5 6। मैंने न्यू पासवर्ड कर दिया एंड रीसेट नाउ कर दिया। नाउ अगेन मुझे दे रहा है सेम एरर। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं एक बार फिर से। हमारी जो लिंक है, अच्छा हमने यहाँ पे देखिए एक्सपायर्ड लिंक को ओपन किया था उसकी वजह से हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरी जो वैलिड लिंक है वो लिंक को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। नाउ मैं वैलिड लिंक के ऊपर चले गए, मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 करता हूँ, रिसेट नाउ करता हूँ। सी योर पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली मीन्स
इट इज वर्किंग फाइन। सो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे हमने हमारा एरर हैंडलिंग जो है वो टोस्टिफाई का यूज करके कर लिया है। एंड साथ में ये भी कर लिया कि टोस्टिफाई की एक कॉमन फाइल बना दी, ताकि आगे जाके अगर मुझे कोई भी टोस्ट पास करवानी हो तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से करवा पाऊँ। सो टोस्ट कर दूं, उसके ऊपर जो मेरा मैसेज मिल रहा है और मुझे कौन से टाइप की एरर चाहिए, सिंपली मुझे पास करवा देना है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस सीरीज के अंदर ऑलरेडी हम 30 वीडियो रख चुके हैं। हमने इस क्रैश कोर्स के अंदर 30 वीडियो रख दिए हैं। हम कुछ और वीडियो इस सीरीज के लेके आने वाले हैं, जहां पे हम थोड़ी सी कुछ चीजें जो रिमेनिंग है वो सारी फिनिश कर देंगे। लाइक डिलीट कैसे करना है, अपडेट हमने ऑलरेडी करवाया, सो मैं वापस अपडेट नहीं करवाऊंगा। डिलीट एक पर्टिकुलर, अगर मुझे कोई क्यूआर कोड डिलीट करना है तो किस तरीके से आप कर पाओगे, एज वेल एज अगर मुझे मेरी ये जो एप्लीकेशन है उसको होस्ट करना है पर्टिकुलर कोई एक जगह पे, तो किस तरीके से मैं लाइव कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट को, वो भी हम देखेंगे हमारे आने वाले सेशन के अंदर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइए।